सभी को राधे राधे। और आज हम लोग देखेंगे सिंप्लीफिकेशन। आज हम लोग मैथ क्लास देखेंगे, जिनका भी मैथ ये जो टॉपिक छूट गया है, खास करके लेडर सर्किट वाला, लेडर फ्रैक्शन का, उसके लिए है। तो हम लोग जो इस तरह से क्वेश्चन देख रहे हैं बोर्ड पे, इसी संबंधित क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आपका लेडर वाला, सीढ़ी वाला, दो तरीके से हम लोग बनाते हैं। या तो सिंपल, जो आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, नीचे से इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होता है, नीचे से आपको ऊपर जाना है। एक तरीका होगा, फर्स्ट को एडिशन करते जाइए, ऊपर बढ़ते चले जाइए। दूसरा तरीका होता है, हम लोग दूसरा तरीका पे चलेंगे, ठीक ना। फर्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं देखें, डायरेक्ट हम दूसरा देखें जिसमें शॉर्ट में बने। इसमें आपको करना क्या, कुछ नहीं, ध्यान रखना है लास्ट पे जो दिया है 4 और 5 लिख देंगे। ठीक, उसके बाद ये देखिए कितना नीचे सर गिरा, 1 2 3 आया है, तो 3 प्लस रखिए, 1 2 3, और पीछे वाले को ऐड करते हुए क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है जी, यहाँ पहुंचे, इसको लिखने के लिए 4 + 5 जितना लिख दिए, प्लस 1 2 3, और पीछे जब आगे लिखना है, पीछे लोग ऐड, जैसे 4 + 5 9, 9 + 5 14, 14 + 9 23, ये 23। इसको आपको देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा है। इसको लिखना क्या है, जो आगे है उसको ऊपर लिख देंगे 23, और जस्ट उसके बैक वाले को हर में लिख देंगे। 23/24 इसका आंसर हो गया आपका, ठीक ना। सेम क्वेश्चन देखिए, यहाँ पहले 2 और 3 लिख देंगे, 2 और 3 लिख दिए। देखिए 1 2 3 4, चार बार प्लस करना है, 1 2 3 4, 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21। इसका आंसर हो जाएगा 21/13। ये हो गया आपका आंसर। यह सबसे शॉर्ट तरीका। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है, तब इसको हम लोग दूसरे तरीका से देखेंगे। तो इसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे दूसरे तरीका से, सिंपल, मतलब जो कुछ नहीं समझ में आए तब इसको मिटा रहे हैं। बेसिक तरीका आपको बताते हैं, बहुत ही लेंदी है। पहले इतना को सॉल्व कीजिए, बेसिक तरीका में आपको यहाँ सॉल्व करना है। बेसिक, यहाँ देखिए, इसको भिन्न जोड़ करेंगे, क्या हो जाएगा, 5 + 4 9, इसको लिखेंगे 9/5। जब पलटेगा तो ऊपर चला जाएगा 9, इसको फिर लिखेंगे इसे 1, यही सॉल्व क्या लिखेंगे, 9/5, पूरे को मिटा के 9/5 एक बार लिख ही देते हैं। तो 1 + 1/1 + 1/, इसके जगह पर पूरे पर क्या लिखें, 9/5। ये 5 चला जाएगा ऊपर, यहाँ लिखे फिर 1 + 1/1 + 5/9 लिख दिए। अब इसको भिन्न जोड़ कीजिए, फिर 9 + 5 14, 1 + 1/14/9, ये 9 फिर आपका चला जाएगा ऊपर, इसको लिखेंगे इसे 1 + 9/14। अब देखिए सिंपल सा, यहाँ पहुंच गए हम लोग, इस रो में पहुंच चुके हैं। इसको अब सॉल्व कीजिए, नीचे 1 तक, 14 + 9 23/14। देखिए इसी क्वेश्चन को दो तरीके से जब बनाए, पहले क्वेश्चन देखिए इतना लंबा सा प्रोसेस, आपको स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, लेकिन बिना स्टेप को इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे तो क्या करेंगे, ध्यान रखना है कितना स्टेप, 1 2 3 स्टेप में है। फिर इसको नोट कर लीजिए, तो इसको फिर से शॉर्ट में फिर से बता देते हैं आपको, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग की समझ में आया होगा। बेसिक तरीका यह है, नीचे से ऊपर जाना है, क्या था, नीचे से ऊपर जाना हमेशा, इससे भी नीचे से ऊपर ही जाता है। चलिए
हम लोग शॉर्ट मेथड देखते हैं इसी का। अब इसी के देखिए एक क्वेश्चन बताए थे, एक और क्वेश्चन आपको हम लेकर चलते शॉर्ट मेथड में। एकदम बिल्कुल अभी बेसिक चलेंगे हम लोग, इसी में फिर मिक्स होगा। जैसे देखिए ये क्वेश्चन दे रहा है आपको, 1+1+1+1+2y3। यहाँ देखिए बस थोड़ा ये क्या पूरे बटा गया ये, इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सॉल्व करेंगे जी ना। कितना 1 2 3 लेटर है, तो पहले तो 2 और 3 भी लिख दिए, जोड़ना कितना बार है कि 1 2 3, तो 3 टाइम प्लस होगा 1 2 3, 3 टाइम्स प्लस 2 + 3 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13। यहां से यहां तक क्या हो गया, इसको लिख देंगे 13/8 लिख दिए। यहां से लिख दिए, यहां से हम सॉल्व किए हैं, इतना तक का सॉल्यूशन हुआ 13/8। अब इसको देखिए यही 1/13/8, अब 8 चला जाएगा ऊपर, इसको क्या लिख देंगे 8/13 आंसर हो गया आपका, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से सॉल्व करेंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। और नहीं समझ फिर से क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ठीक ना। इसको नोट कर लीजिए आप लोग, वीडियो रोक के भी नोट कर सकते हैं। इसको हम लोग मिटाते चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आप अपना क्वेश्चन में नेक्स्ट देखिए, थोड़ा सा बना लेते हैं। 1 + 1/1 + 1/1 + 1/4/5, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। एक तो बेसिक अप्रोच बताता, आपको बेसिक पे जाना नहीं है एकदम। देखिए कितना लेटर, 1 लेटर 2 3 4, यानी 4 डॉट पड़ेगा, 4 डॉट पे लिख लिया। पहले 4/5, 4/4 और इसके बाद 5 लिख दिया, हो गया। अब यहाँ से 1 2 3 4, तो 4 डॉट डालिए, 1 2 3 4, 4 + 5 9, नोट करते जाइए। 9 + 5 14, 14 + 9 23, 23 + 14 37। यहां से यहां तक सॉल्यूशन हो क्या हो गया 37, इसका आंसर हो जाएगा 37/23। ये आपका आंसर हो गया एकदम बेसिक शॉर्ट में। और इससे शॉर्ट तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक ना, इससे शॉर्ट आप कर नहीं सकते हैं। इसका 37/23 हो जाएगा आंसर। और आप उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलते हम लोग अपने क्वेश्चन पे, इसको मिटा देते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर ये, जितना बड़ा देखे डरना नहीं है। पहले इसको हम लिख देते हैं हम लोग भी, 1 + 1/1 + 1/1 + 1/1 2 3 4 5 टाइम्स 1 2 3 4 1 2 3 4 5, 2/5। देखिए इस एकदम सांप सीढ़ी का खेल चल रहा है।
1 2 3 4 5 5 स्टेप है। आपको भी ध्यान में कुछ करना नहीं है। 2 पहले लिखना है, 2 लिख दिए। 5 देखिए पहले हर को लिखते हैं, फिर अंश को लिखेंगे। सॉरी, पहले अंश को फिर हर को लिख दिए। अब सीरीज देखिए कितना टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, यानी 5 डॉट यानी 5 टाइम प्लस होगा। 1 2 3 4 5। ये क्वेश्चन देख लीजिए आप। 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 7 19। इसी तरीके से जोड़ते जाइए। 19 + 12 31, 31 + 19 50। आंसर इसका क्या हो जाएगा, 50/31। इस तरीके से आप कितना भी लेटर बड़ा हो, आपको इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा। इसी में देखिए अब आगे क्या करेगा, प्लस माइनस दोनों का कॉन्सेप्ट लाएगा। अब यहाँ पे बदल देगा, ये जो है वो अभी तो 1 1 का देख रहे थे ना, अब इसके जगह पर कुछ और भी नंबर आ सकता है, तो आप लोग इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, इसको मिटा देते हैं। इसी में थोड़ा सा क्वेश्चन बदल देते हैं, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग बदलते हैं, ठीक ना। अब ये देखिए क्वेश्चन, इसको 2/3 हम लोग कर देते हैं, 2/3 करते हैं। तब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, सेम प्रोसेस जाना है। पहले अंश को लिखना है, अंश को लिख दिए, फिर हर को लिखना, अंश हर को लिख दिए। अब देखिए कितने टाइम लेटर, लेटर तो वही है, सीढ़ी तो वही चढ़ना है। 1 2 3 4 5 टाइम्स, 5 डॉट डालिए, 2 3 4 5। इसको आप पीछे से ऐड करते हो, यहां तक पहुंच जाए। 2 3 5 5 3 8 8 5 13 13 8 21 21 प्लस 13 34। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 34/21। इसका आंसर आपका हो गया 34/21। इस तरीके से आप क्या कर सकते, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट पे। अब एक क्वेश्चन देखिए, हम लोग माइनस वाला पे करते हैं, तो इसको मिटा देते हैं। ये क्वेश्चन देखिए आपके सामने माइनस वाला आ चुका है। लिखते हैं इसे क्वेश्चन को, 1 - 1/1 - 1/1 - 1/1 - 2/3। 1 2 3 4। यहाँ भी कुछ नहीं करना, ध्यान रखना है। पहले 2/3 लिखेंगे, 2/3, अब इसको 2.3 लिख दिए। अब चलेंगे, प्लस वाला हम लोग प्लस कर रहे थे, अब माइनस वाला में माइनस करेंगे। कितना सर्किट है जी, कितना सीढ़ी है, सांप सीढ़ी देखिए, काउंट कीजिए। 1 2 3 4 सीढ़ी है। 4 डॉट डालिए पहले, 1 2 3 4, यहां तक पहुंचना आपको। 3 में से 2 चला गया, 1 1 में से 3 चला गया तो -2, -2 में से 1 चला गया -3, -3 में से -5 चला गया, माइनस ही करना ना। -2 में से -1 जाएगा तो -3, -3 में से -2 घटेगा, क्या हो जाएगा, -1। यहाँ देखिए -3 में से घटाना किसको, -2 को, -3 माइनस माइनस +2,
इसीलिए -1 आया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1। ऑप्शन नंबर देख लीजिए इसका कौन सा होगा। पहले ऊपर जो अंतिम है उसको ऊपर में लिखते हैं 1 और नीचे वाले को नीचे में लिखते हैं माइनस में। तो आंसर देखिए माइनस माइनस खत्म, आंसर क्या हो जाएगा? 1/3। इस तरीके से आपका आंसर क्या कंप्लीट हुआ। देखिए कुछ नहीं करना, माइनस करना, लिखते चले गए। हम लोग लिख रहे थे ना, देखिए 1 2 3 4 सेकंड है, तो अंश को पहले लिखते हैं, हर को दूसरे नंबर पर लिखते हैं, उसके बाद फिर माइनस है तो घटाते चलेंगे और प्लस है तो जोड़ते चलेंगे। और जहां एक ये ध्यान रखिए, एक जब होता है, ठीक ना। देखिए 2 3 में से 2 गया 1, 1 में से 3 गया -2, -2 में से 1 गया -3, -3 में से -2 घटेगा तो -1। इस तरीके से आपका क्या होता है? कंप्लीट होता है। हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आपके सामने एक माइनस वाला एक और क्वेश्चन लेकर आते, देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं हम। क्वेश्चन 1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 1/1 माइनस 2/9। देखिए कितना। अब इसको सिंपल सॉल्व करने का तरीका है एकदम आसान तरीके से। पहले नीचे से जाइए, हम लोग क्या बोलते हैं, नीचे से ऊपर जाते हैं, ठीक ना। नीचे से ऊपर जाना है तो पहले तो 2 लिख देंगे, 2 लिख दिए, ठीक। उसके बाद 9 है तो 9 लिख देंगे, 9 लिख दिए। अब देखिए कितना सीढ़ी है, 1 सीढ़ी नीचे, 2 3 4 सीढ़ी नीचे आए हैं तो 4 डॉट डालेंगे, 4 बार प्लस होगा। 1 2 3 4। अब सब माइनस में, आपको भी माइनस करना है, ध्यान रहे। प्लस होगा तो प्लस करना है, माइनस होगा तो माइनस करना है। 9 में से 2 गया 7, 7 में से 9 घटेगा तो -2, -2 में से 7 घटेगा -9, -9 में से -2 घटेगा तो -7 हो गया आंसर। अब इसको लिखना कैसे है? -7 को ऊपर और -9 को नीचे, तो माइनस माइनस खत्म, क्या हो गया आंसर? 7/9। आपका आंसर हो गया इसका 7/9। मिला लीजिए, ऑप्शन तो है नहीं, मिलाएगा कैसे? इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में प्लस माइनस साथ दे दे, फिर भी आपको जहां प्लस वहां प्लस करना, जहां माइनस वहां आपको माइनस करना है, कुछ नहीं, ये बात ध्यान रखना है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको मिटाते हैं। चलिए क्वेश्चन लिख रहे हैं जहां प्लस माइनस दोनों हो, ठीक ना। 1/1 -1/1 +1/1 -6/7। यहाँ देखिए प्लस माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया है, 2 बार प्लस है 2 बार माइनस भी, तो लिखना तो सेम तरीका है। पहले अंश लिखेंगे 6, फिर हर लिखेंगे 7, लिख दिए, काम खत्म। क्या बार सीढ़ी चढ़े हैं, देखिए एक सीढ़ी यहाँ है, 2 3 4, 4 बार डॉट डालना है, 1 2 3 4। तो हम लोग नीचे से शुरू करते हैं। पहला क्या है? माइनस, यहाँ माइनस डालेंगे। दूसरा में क्या है? प्लस, तो प्लस डालेंगे। तीसरा में क्या है? माइनस, तो माइनस डालेंगे। चौथा फिर क्या है? प्लस, तो प्लस डालेंगे। लिख दिए। अब देखिए यहाँ क्या होगा? माइनस होगा। 7 में 6 गया 1, अब क्या है? प्लस है तो 7 + 1 8, यहाँ क्या फिर माइनस है, 8 में से 1 गया 7, फिर क्या प्लस, 8 7 15। लिख दिए। जहां प्लस था वहां प्लस के पीछे से, जहां माइनस था वहां हम लोग माइनस किए हैं। अब इसको लिखने का तरीका क्या है? 15
बटा 7 आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। इसके बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 15/7, ये आंसर हो गया जब प्लस माइनस दोनों का कॉम्बिनेशन हो। और उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलते अभी कुछ नहीं किए, प्लस पहले माइनस को हम लोग प्लस को देखे, फिर माइनस को देखे, अब क्या कॉम्बिनेशन हो रहा, प्लस माइनस दोनों साथ साथ चल रहा है, ये बात आपको ध्यान रखना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, 1+1/1 माइनस 1/1 प्लस 1/1 माइनस 1/1 प्लस 1/3। आप इतना बड़ा क्वेश्चन देखे डरना नहीं, बिल्कुल नहीं, एकदम सिंपल तरीके से हम लोग देखेंगे इसको। अब देखिए कितना, 1 2 3 4 5 सीढ़ी है, ये 5 बार प्लस होगा या माइनस होगा। जहां जहां प्लस है वहां प्लस करेंगे, जहां जहां माइनस है वहां माइनस करेंगे। पहले जिसको लिखने का तरीका है, पहले 1 लिखेंगे और 3 लिखेंगे, लिख दिए, ठीक। अब 5 सीढ़ी है, 5 बार डॉट डालिए, 1 2 3 4 5, ठीक। अब देखिए पहला में क्या प्लस, पहला प्लस का सिंबल देंगे, पहला बिंदु पर प्लस होगा, दूसरा बिंदु पर माइनस तो माइनस होगा, तीसरा फिर प्लस है तो प्लस होगा, फिर चौथा पे माइनस है तो माइनस होगा, और पांचवा आपका क्या है, प्लस है तो प्लस होगा, वो भी लिख दिए। अब चलिए यहाँ क्या प्लस है तो 3 + 1 4, यहाँ क्या माइनस है तो 4 - 3 1, यहाँ फिर क्या प्लस है तो 1 + 4 5, फिर यहाँ क्या माइनस है, 5 में से 1 गया 4, लास्ट में क्या प्लस है तो 5, 4 + 5 9। इसका आंसर क्या लिख देंगे हम लोग, 9/4 हो जाएगा आंसर इसका। इस तरीके से इतने बड़े सर्कल को क्या किए, चुटकी में सॉल्व कर ले, एकदम सिंपल तरीके से। इसका आंसर देखिए 9/4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस तरीके से आपने ना लीडर सर्किट हम लोग देखे हैं। चलते आगे हम लोग और कुछ अब अलग टाइप का देखेंगे, जहां अब नंबर को हम लोग क्या करेंगे, बदलेंगे। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझे होंगे। सिंप्लीफिकेशन का लीडर लीडर फ्रैक्शन का है जी। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं आपके सामने में, देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं 1 + 1/2 + 1/4 + 1/3 + 2/5। इतने बड़े क्वेश्चन देखिए, डरना नहीं है, सेम तरीका अपना, सेम अप्रोच अपनाना है। यहाँ देखिए पहले तो क्या सीढ़ी है, 1 2 3 4 सीढ़ी है। पहले तो इसको नीचे से ऊपर चलते हैं, पहले लिखेंगे 2 तो 2 लिख दिए, 5 तो 5 लिख दिए, हो गया काम खत्म। 4 सीढ़ी है तो 4 जगह डॉट मारिए, 1 2 3 4, और प्रत्येक डॉट पे यहां शुरू करें तो जो है वो नंबर पे लिखे, 3 है तो 3 लिख दिए, 4 है तो 4 लिख दिए, 2 है तो 2 लिख दिए, और 1 है तो 1 लिख दिए हैं। अब चलिए अब सॉल्व करते हैं। पहले गुना करते हैं, फिर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। पहले गुना करते हैं, फिर पीछे वाले को ऐड करते हैं। इस क्वेश्चन देखिए जो टाइप जो बदला है ना, आपको क्या करना है, पहले गुना करना है फिर ऐड करना है। यहाँ देखिए 5 3 जा 15 + 2 17, अब इसकी गुना 17 चौका 68 + 5 73, 73 लिख देंगे, 73 सही है ना, ठीक है। 17 चौका 68 + 5, ठीक है। अब फिर 73 दूनी
गुना करेंगे 2 से और 17 जोड़ेंगे, 146 प्लस 17 163। अब यहां से ले आएंगे 163 में 1 से गुना करेंगे 163 ही होगा, और 163 में क्या करेंगे 73 जोड़ दें, 163 प्लस 73, 3 3 6 7 7 3 किलो बाकी 1 1 1 2 236। इसके बराबर क्या लिखेंगे हम लोग 236 बटा 163। ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। इसको हम लोग एक बार फिर से देखेंगे, कुछ नहीं करना है जी, तब ध्यान से आपको देखना है। इस टाइप कुछ देखिए यहाँ बदल रहा है 1 4 1 2 4 3। अगर ये टाइप आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, जैसे पहले लिखते थे वैसे ही लिखेंगे। लेकिन जो नंबर पहले देखिए, पहले 1 1 था तो 1 1 कर रहे थे, तो 1 से गुना करने पर किसी भी संख्या में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, इस कारण से हम लोग वैसे वहां कर रहे थे। लेकिन यहाँ 2 3 4 अगर 1 के अलावा किसी से भी गुना कीजिएगा किसी भी संख्या में तो उसका इफेक्ट होता है। इसको फिर से देखिए 2 और 5 है, 2 और 5 लिख दिए। अब एक डॉट यहाँ है, एक डॉट एक सीढ़ी 2 सीढ़ी 3 सीढ़ी और 4 सीढ़ी, 4 बार हम लोग 4 पैदान नीचे आए हैं, तो 4 डॉट डाले 1 2 3 4। हम लोग चलते कैसे नीचे से ऊपर चलते हैं, नीचे से ऊपर चलते हैं। तो पहला क्या है 3, तो 3 लिख दिए, दूसरा 4 है तो 4 लिख दिए, तीसरा 2 है तो 2 लिख दिए, और चौथा क्या है 1 है तो 1 लिख दिए। काम खत्म। अब यहाँ शुरू कीजिए, जो लास्ट वाला है ये ऊपर 5 3 जा 15 प्लस 2 17 लिख दिए, कुछ नहीं। अब यहाँ देखिए 17 चौका 68 प्लस 5 73 लिख दिए। अब यहाँ तक 73 गुना 2 146 प्लस 17 163, 163 गुना 1 जोड़ 163, सॉरी 73, पीछे वाले जोड़ इसके लिखने के लिए 173 गुना 1 जोड़ 73 क्या हो गया 236, पूरा लिख दिए। और इसको 236 बटा 13 163 लिख दिए। ये हो गया आपका आंसर इस तरीके क्वेश्चन का। और उम्मीद करते कि आप लोग समझ में आया होगा इस टाइप का भी। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ना इसमें कुछ करना है नहीं, बस ध्यान देना, बस बन जाएगा अपने आप आपसे भी। देखिए ये जो क्वेश्चन है एनटीपीसी का है। देखिए किस तरह से एनटीपीसी में पूछता है 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 3 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1 बटा 4। ये क्वेश्चन एनटीपीसी का है। ये देखिए 2021 का ही है एनटीपीसी का। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले सबसे पहले ये देखेंगे, देखिए ये पूरे का बट्टा, ये ध्यान देने वाली बात क्या है, पूरे का बट्टा यहाँ ये नहीं है, ये पूरे नीचे में है। यहाँ इतना टर्म पहले सॉल्व कीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक का, उसके बाद वहां लिख दीजिएगा। ठीक, देखिए 1 2 3 सीढ़ी है, ठीक है। पहले तो 1 और 4 लिखेंगे, 1 लिख दिए 4 4 लिख दिए, काम खत्म। अब 1 2 3 डॉट है, 3 डॉट पहले डालिए 1 2 3, और जिस डॉट पे जो है नंबर उस नंबर को लिखिए। प्लस में ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 तो 2 3 तो 3 और 2 तो 2 लिख दीजिए। अब काम खत्म हो गया। अब गुना करना ऐड करना है, 4 दूनी 8 1 9, 9 किया 27 4 31, 31 गुना 2 62 जोड़ 9, 62 में 9 जोड़िए। देखिए इसको क्या करते हैं गुना और पीछे वाले को ऐड करते हैं, 62 और 9 71, 62 9 71। तो इसको क्या लिखेंगे आंसर, यहाँ तक सॉल्व किया हम लोग, यहाँ तक अभी अभी सॉल्व हुआ है। यानी अब लिखेंगे हम लोग इसको 1 बटा, ये पूरे जगह पर क्या लिख दिया 71 बटा 31, 71 बटा 31, 31 ऊपर चला जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा 31 बटा
71 आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप लोग मैच कर लीजिए। आंसर हो गया आपका, ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन एक बार करेक्शन कर लीजिएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरह के जो भी क्वेश्चन है आपको बनाना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों से ये अब बन जाना चाहिए, ठीक ना। ये सिंप्लीफिकेशन का कुछ पार्ट था, इसको हम लोग देख लिए हैं। जहां आपको प्लस है वहां प्लस करना है, जहां माइनस आपको वहां माइनस करना है। एक टाइप इसी में आता है, जब उल्टा दिया रहे तब क्या करेंगे। इसको मिटा देते हैं, पर एक क्वेश्चन और अंतिम लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं टाइप बदल के। इसको मिटाते हैं हम लोग। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आता है, ठीक ना। सिंपल सॉल्व करना है। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c दिया है, बराबर दे रखा है आपसे 13/29। आपसे पूछा गया है a माइनस बी प्लस सी क्या होगा, ये पूछे। यानी डायरेक्ट तुमसे क्या ए बी और सी का मान पूछे। ए बी सी का मान निकलेगा तभी तो हम लोग ये बना पाएंगे ना। चलिए इसको देखते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है, उसको पलट के क्या करना है, भाग दे देना। उसको पलट के भाग दे देना है। भाग दीजिए, 29 में 13 से भाग दीजिए। एचसीएफ आप बनाए होंगे ना, बस वही करना है। यहाँ 13 से 13 दूनी 26, बचा 3, कट गया, उतरा 13, 3 चौका 12, उतरा 1, कट गया, फिर 3 आ गए, 3 1 1 3 3 पूरे पूरे कट गया आपका। इस तरीके से आप क्या करना, लिख दिए। अब देखिए ऊपर से हम लोग नीचे आएंगे, हम लोग आएंगे ऊपर से नीचे। ये हो गया आपका ए ए, ये हो गया आपका बी बी, ये हो गया आपका सी, निकल गया। जस्ट रिवर्स है। अभी जो हम लोग पीछे क्वेश्चन इस साइड देख दिया हुआ था इस टाइप का, हम लोग ये आंसर निकाल देता। अब ये आपकी जब 1 1 2 3 दिया नहीं, यहाँ दे दिया ए बी सी। ए बी सी में आपको क्या करना है, इस तरह से डिवाइड करना है, और जो भाजक है ये आपको ये लिखकर साइड में हम लिख देना है, कुछ कंपेयर कर देना है। ए बराबर 2, ए बराबर 2, माइनस माइनस, बी बराबर 4, बी बराबर 4, प्लस सी बराबर 3, तो सी बराबर 3 लिख दिया। हो गया 3 2 5 माइनस 4 बराबर आपका एक आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग इस टाइप का भी क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और उम्मीद करते हैं इस टाइप क्वेश्चन को भी आपको क्या समझ में आया होगा। चलिए सभी को धन्यवाद, नमस्कार जुड़ने के लिए।